दोस्तों, आपने सुना होगा कि 90 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना से लड़कर ठीक होकर अपने घर पहुंची। और ये भी सुना होगा 31 साल का अमित, जो दिल्ली पुलिस का जवान 24 घंटे भी कोरोना से टक्कर नहीं ले सका, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आप खुद समझ सकते हो कि 90 साल की महिला बच जाती है, 31 साल का व्यक्ति नहीं बचता। उसका सिर्फ कारण है आप उनकी इम्यूनिटी, क्योंकि 90 साल की जो महिला है उसकी इम्यूनिटी अंदर से मजबूत थी और जो 31 साल का जवान था उसकी इम्यूनिटी अंदर से कमज़ोर थी। तो इसी के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैं कुछ योगा आपके लिए लेके आया हूँ, उसमें सबसे अच्छी योगा जो है वो प्राणायाम है। प्राणायाम मैंने पहले आपको भी भेजा था, आप वीडियोस की भेजी हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके 7 प्राणायाम और 7 वीडियो और 7 बारी में करके मैं आपको एक एक करके हर वीडियो में भेजूंगा और उसको बारीकी से बताना चाहूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको आप अच्छे से एक एक करके बताऊंगा तो आप सीख भी जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भस्त्रिका। भस्त्रिका एक बार मैं आपको 2 पॉइंट करके बताता हूँ। आस्था ये वाला हिस्सा लेना है, थोड़ा चाय अगर आ जाइए। आपने देखा ये भस्त्रिका होने से हमारे जो लंग्स हैं उनका आकार बढ़ता है भस्त्रिका से, और आकार बढ़ने से जो लंग्स में जगह बनती है और ऑक्सीजन सोखने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है। और जब ऑक्सीजन सोखने की शक्ति जब ज़्यादा होती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोरोना का सीधी टक्कर पहले लंग्स पे ही होती है। अगर लंग्स हमारे मजबूत होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन भरने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से कोरोना से लड़ सकते हैं। तो इसको और भी वर्जन से हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसके और भी वर्जन है। तो इस जब खून का सर्कुलन सही होगा, खून सही दौड़ेगा, तो आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगी, आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी। और इसके अलावा आपके जो ऑर्गन है, जब आपकी ऑक्सीजन सही होगी तो पूरे शरीर के जो अंदर बीमारी हैं वो नहीं होगी, बहुत इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इससे बढ़ेगी। और दूसरे नंबर पे जो हमारे लंग्स का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के बाद इम्यूनिटी बढ़ेगी, उससे हमारा हार्ट भी मजबूत होगा। तो ये तो मैंने जो आपको करके बताया तो एक तरीका रही है, लेकिन इसका एक नया वर्जन और आया है। इसमें हमें वज्रासन पर बैठना पड़ता है। तो इसका नया वर्जन है भस्त्रिका का। ये मैंने 10 बार किया है। ये है सामान्य गति। इसकी सामान्य गति के अलावा मध्यम गति भी होती है जो थोड़ी तेज होती है। जितना हमने जिस टाइम में 10 बार किया है उतने टाइम में हम 15 बार करते हैं। ये 20 बार कर दिया उतने ही टाइम में। और इसकी फिर गति है तीव्र गति, यानी कि तेजी से भी इसकी गति होती है। अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हो। जो थोड़े कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, वो सामान्य गति यानी कि मंद गति कर सकते हैं। जो नॉर्मल है तो वो मध्यम गति कर सकते हैं। जो युवा हैं, मजबूत हैं और जो कर सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है, वो जो मैं तीसरी बार बताऊँगा तीव्र गति से आप कर सकते हो। यानी जितना टाइम हमने
10 बार करने में किया था, तीव्र गति में उतने ही टाइम में हम 30 बार कर सकते हैं। तो भाइयों, ये भस्त्रिका, इसमें अगर आप इस तरह से बैठ सकते हैं वज्रासन पे, तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। बहुत से आदमी को ऐसे बैठने में दिक्कत होती है, तो वो सुखासन पर यानी कि पलौथी मारकर भी बैठ सकते हैं। और इसमें एक बार मैं तरीका बता दूं आपको करने का। हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे आएंगे, सांस छोड़ देंगे, यानी कि ऊपर हाथ ले गए, और जब हम नीचे हाथ लाएंगे सांस छोड़ेंगे और अपनी मुट्ठी बंद करेंगे। ये इसका तरीका है, कोई बड़ी बात इसको करने में नहीं है। ये आपका आज पहला आसन मैंने इस वीडियो में भेजा है। एक एक करके इसी तरह से मैं आपको 7 आसन भेजूंगा, जो आपका पूरा एक आसन प्राणायाम बन जाएगा, जिसके अंदर 7 आसन है। और आप इनको करोगे तो तभी इसका फायदा होगा। आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर आप इसे करोगे तो इस बीमारी से बचे भी रहोगे और बचते भी रहोगे। अगर आपकी बीमारी हो भी जाती है तो आप इससे अच्छे से टक्कर ले सकते हो, ये बीमारी आपका बाल बच्चा नहीं करेगी। तो भाइयों, अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो प्राणायाम करने हैं। मैंने आपको पहला प्राणायाम भेजा है, और मेरी आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें, लोगों के पास भेजें कि हर आदमी इसका फ़ायदा उठा सके। और जो दोस्त इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए नई नई वीडियो इसी तरह से भेजता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।